हेलो बच्चों। तो चलिए, हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। और उसी को चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है। इसमें बोल रहा है कि एक ग्रैंड फादर विथ 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन टेक्स देम टू ए गार्डन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रेन टुगेदर। तो मतलब इस क्वेश्चन का यही है कि एक ग्रैंड फादर के पास कितना है, 4 बच्चे हैं, और उसमें से वो 3 बच्चे को क्या कर रहा है, हमेशा गार्डन ले जा रहा है। 3 बच्चे को हमेशा गार्डन ले जा रहा है। तो वो बता रहा है कि मतलब कितनी बार, कितना तरह से वेज है कि 3 बच्चे को वो गार्डन ले जाए। लेकिन एक कंडीशन क्या रखा है कि अगर जैसे ए है हमारे पास, बी है, सी है, डी है, 4 बच्चा उसके पास है। अगर मान लीजिए इस बार वो ए बी सी को ले गया, तो अगले बार इसमें से कोई ना कोई एक नहीं जाएगा, कोई दूसरा वाला पेयर जाएगा। जैसे ए बी डी चला गया, या नहीं तो बी सी डी चला गया। ऐसे ही मतलब कोई पेयर जो है ना, 3 3 का पेयर, वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, वही बोल रहा है। तो वो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, वही बताना है कि जितने तरह से वो गार्डन ले जा सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। तो इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इसमें ग्रैंडफादर को कितना बार गार्डन जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ही चला तो ग्रैंडफादर को कितनी बार गार्डन जाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना बच्चा है, टोटल 4 बच्चे हैं उसके पास, उसमें से उसको 3 को गार्डन ले जाना है। तो ग्रैंडफादर कितनी बार जाएगा, देखिए हम हमारे पास ए है, मान लीजिए बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है, इस चारों में से हमको हमेशा 3 ही ले जाना है गार्डन को, जिसमें कोई भी रिपीट ना करे। तो देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, तो कितना ऑप्शन हमारे पास है, 4 है। तो इसमें से अगर हमको 3 का पेयर बनाना है तो क्या करेंगे, 4C3। 4 बच्चा है, उसमें से हमेशा हमको 3 को सेलेक्ट करना है। तो 4C3, जैसे ही 3 सेलेक्ट होगा, एक बार गार्डन जाएगा वो तीनों, तो इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो टोटल वेज हमारा कितना हो गया, 4C3 इक्वल टू 4। देखिए, जैसे हम इसको हम दिखा भी देते हैं कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, 4 बच्चा था। तो इसमें से पहली बार अगर वो ए बी सी को ले जाएगा, ठीक है, अगर पहली बार ए बी सी को ले गया, तो इस बार कोई ना कोई नहीं जाएगा, कोई दूसरा जाएगा। बस हमेशा ए बी सी पेयर नहीं बनना चाहिए, बस ये देखना है। तो इस पर क्या जाएगा, मान लीजिए बी सी डी चला जाएगा। फिर अगले पेयर में क्या चला जाएगा, सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, ए बी सी भी हो गया, बी सी डी भी हो गया, और सी डी ए भी हो गया। बाकी क्या बचा, ए सी डी है, ए सी डी तो हो गया, ए बी सी है, वो भी हो गया। तो ए के साथ कितना बचा, ए बी सी, ए बी डी। तो ए बी डी क्या है हमारा, बाकी। तो ये हुआ चौथा पेयर जो गार्डन ले जाएगा। तो देखिए, इसमें भी कितना आया, नंबर ऑफ पेज कितना आया, 4 ही आया, और हम फॉर्मूला से बनाए तो 4 ही आया। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए, उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली ए पार्टिकुलर चाइल्ड गोज। तो हमारे पास 4 बच्चा था, ए बी सी और डी। तो बोल रहा है ए कितनी बार जाएगा, यानी तो बी कितनी बार गया होगा, यानी तो सी या डी। तो हम किसी भी एक बच्चा का पकड़ लेते हैं, तो ए देखते हैं कितनी बार गया होगा। तो दादा को कितना बच्चा ले जाना है, 3 बच्चे को ले जाना है। उसमें से ए को हमेशा वो ले ही जाएगा, ए हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो ये बताना है कि ए कितनी बार गार्डन गया होगा। तो ए को तो फिक्स कर दिए, बाकी उसके पास 2 ऑप्शन है दादा के पास, और बच्चे कितने बचे, 3, बी सी डी। तो इन तीनों में से कोई भी 2 बच्चा को ले जाएगा वो। तो क्या है यहाँ पे, 3C2 बेस से ले जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन है, हमको 2 ही बच्चा को सेलेक्ट करना है, 3C2।
तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 3C2। ऐसे भी अगर हम देखें ए तो फिक्स है, बी सी डी में से 2 सेलेक्ट करना है, तो एक बार बी सी ले लिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए के साथ एक बार बी सी ले लिए और ए के साथ एक बार सी डी ले लिए और ए के साथ एक बार बी डी। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेनबो आर टू बी अरेंज सो डेट ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बताते हैं। तो हमारे पास जैसे रेनबो है, रेनबो में कितना कलर होता है, रेनबो है तो रेनबो में कितना कलर होता है, टोटल 7 कलर होता है। वो क्या होता है देखिए, VIGOR, विवग्योर, ठीक है। तो इसमें जो 7 कलर होता है ना, तो उसमें बोला है कि हमको इस तरह से अरेंज करना है कि जिसमें ब्लू और ग्रीन कभी भी एक साथ नहीं आ जाए, ब्लू और ग्रीन जो है कभी भी एक साथ नहीं आ जाए। जैसे इसको एक लाइन में हमको अरेंज करना है, तो इसमें कितना अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल होगा जिसमें ब्लू और ग्रीन को साथ में नहीं लाना है, उसी का हमको नंबर ऑफ वेज बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि बिहेवियर में ब्लू और ग्रीन को साथ में नहीं रखना है, तो पहले ब्लू और ग्रीन को हटा लेते हैं। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, VIYOR, मतलब 5 कलर बचा। तो 5 कलर बचा, तो अगर हम ब्लू और ग्रीन को अगर हम इसके गैप में रख देंगे तो कभी भी ब्लू ग्रीन क्या आएगा, साथ में नहीं ना आ पाएगा। तो ये जो 5 कलर है इसको एक लाइन में जो अरेंज किए हैं, तो ये कितना गैप देगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 कलर कितना गैप दे रहा है, 6 गैप दे रहा है। और इसमें से हमको क्या करना है, अगर इस 6 में से किसी भी 2 गैप में अगर हम ब्लू और ग्रीन को रख देते हैं तो ब्लू और ग्रीन क्या आएगा, कभी भी एक साथ नहीं आ पाएगा। तो चलिए इसको इसमें हम रख के देखते हैं। तो देखिए इसमें रखने का कितना तरीका होगा, गैप में हमारे पास टोटल कितना गैप है, 6 गैप है। उसमें से कितना गैप को सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करना है। तो 2 गैप जैसे ही सेलेक्ट किए उसमें से ब्लू और ग्रीन को रखेंगे। तो देखिए ब्लू और ग्रीन मान लीजिए यहाँ रखे, जैसे इस दोनों गैप में रखे हैं, तो इस दोनों गैप के लिए कितना अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। मान लीजिए ब्लू यहाँ रखे, ग्रीन यहाँ रखे, एक बार ऐसा भी तो हो सकता है ग्रीन यहाँ रख दे और ब्लू यहाँ पे रख दे। तो मतलब अगर हम 6C2 से 2 कोई प्लेस हम इसके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो उस दोनों प्लेस में ब्लू और ग्रीन को रखने का कितना नंबर ऑफ वेज है, 2 फैक्टोरियल। और बाकी क्या बचा, ये पांचों कलर, इस पांचों कलर को भी आपस में अरेंजमेंट कर देंगे, वो भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो उस पांचों को आपस में अरेंज करने का कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ गैप सेलेक्टेड, और ये क्या है, अरेंजमेंट किए हैं इस ब्लू और ग्रीन को। और ये क्या है, VIYOR को जो हम अरेंज किए हैं उसका टोटल नंबर ऑफ वेज है। तो हमारा फाइनल कितना आंसर है, 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वोवेल्स। हमारे पास क्या है, 10 कॉन्सोनेंट दिया हुआ है और 4 डिफरेंट वोवेल दिया हुआ है। तो हमको क्वेश्चंस में इसका पहले पार्ट में क्या बोला है कि इफ़ ईच वर्ड हैज़ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स, मतलब हमको सिंपल से ये समझना है कि मतलब 10 हमारे पास डिफरेंट कॉन्सोनेंट है और 4 डिफरेंट वोवेल है।
उसमें से हमको कोई भी 5 लेटर का क्या बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल हो। हमारे पास कितना टोटल है, 10 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल है। तो हमको उसमें से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल को लेते हुए कितना वर्ड पॉसिबल बन सकता है वही हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 10 कॉन्सोनेंट है, 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 कॉन्सोनेंट हमको लेना है। तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट को लेने का कितना तरीका होगा, 10C3, 10C3 हो जाएगा। उसी तरह से हम वोवेल भी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वोवेल कितना है, 4 है, उसमें से 2 वोवेल को सेलेक्ट करना है तो 4C2। तो हमारे पास अब देखिए कितना टोटल आ गया, टोटल 5 लेटर आ गया। उस 5 लेटर्स को आपस में अरेंज कर देंगे तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज आया है यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो वही है, बस इसमें ये कंडीशन नया लगा दिया है कि वो जो है ना बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट, मतलब वो जो हमारा 5 लेटर्स का जो वर्ड बनेगा वो वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन है जिसमें पहला बोल दिया क्या होगा, पहला प्लेस पे कॉन्सोनेंट आएगा, पहला प्लेस पे कॉन्सोनेंट आएगा। तो इससे कितना नंबर ऑफ वेज होगा जिसे 5 लेटर्स का हम वर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना है, 10 कॉन्सोनेंट है। तो 10 कॉन्सोनेंट है तो उसमें से अगर हम 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करते हैं तो कितना नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, 10C3। जैसे ही 10C3 से हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्सोनेंट, उसी तरह से हमको वोवेल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वोवेल के लिए कितना हो जाएगा, 4C2। 4C2 तरीके से हम वोवेल को सेलेक्ट कर लिए। देखिए हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट आ गया और 2 वोवेल आ गया। तो जैसे ही 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल आएगा तो उसमें से क्या हमको कंडीशन बोल दिया कि पहला जगह पे एक कॉन्सोनेंट को हमको रखना ही रखना है। तो इस पहला जगह पे कॉन्सोनेंट फिर रखने का कितना तरीका हो जाएगा, हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है तो उसमें से इस पर कितना तरह से रख सकते हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास कॉन्सोनेंट। हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है और उसमें से एक जगह पे रखना है। तो 3C1 बेस से हम यहाँ कॉन्सोनेंट रख सकते हैं। बाकी क्या बचा हमारे पास, 2 कॉन्सोनेंट बचा और 2 वोवेल है। तो उसको इधर आपस में अरेंजमेंट कर देंगे 4 फैक्टोरियल्स। तो वो जो है क्या हो जाएगा, टोटल हमारा इतना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा जिससे ये वाला क्वेश्चंस बनेगा। देखिए ये हम मेथड 1 बोलते हैं। अगर मेथड 2 से हम इसको बनाए तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि देखिए 10 कॉन्सोनेंट है, उसमें से पहला प्लेस पे भी हमको कॉन्सोनेंट रखना है। तो 10C1 से हम पहला प्लेस के लिए कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए। बाकी कितना कॉन्सोनेंट बच गया, 9। उसमें से इधर हमको कितना कॉन्सोनेंट चाहिए, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट। तो 9 में से कोई भी 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। उस तरह से वोवेल कर लेंगे 4C2 से। बाकी क्या बचा, 4 हमारे पास इधर वर्ड बचेगा, 4 लेटर बचेगा। तो उस चारों लेटर को आपस में अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल्स। ठीक है, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो चलिए उसी क्वेश्चन का हम अगला पार्ट करते हैं। इसमें बोला है इफ़ ईच वर्ड हैज़ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल। देखिए क्वेश्चन तो वही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगा दिया है, एंड टर्मिनल्स लेटर्स आर वोवेल। मतलब जो इसका टर्मिनल लेटर्स होगा वो क्या है, वोवेल होना चाहिए। मतलब हमारे पास 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है, उसमें से टर्मिनल लेटर क्या बोल रहा है, वोवेल होगा। मतलब ये टर्मिनल क्या होता है, ये वाला पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं टर्मिनल। मतलब लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट्स। तो देखिए टर्मिनल पॉइंट्स पे हमको वोवेल रखना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हमको 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना है 10 है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने का 10C3। उस तरह से वोवेल कर लेंगे 4C2 से। अब देखिए जैसे ही 2 वोवेल सेलेक्ट किए, उस दोनों वोवेल को हमको रखने का
कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे और यहीं पे रख सकते हैं। इस दोनों जगह पे दो वोवेल को रखने का कितना तरीका है, 2 फैक्टोरियल से रख देंगे। और बाकी बचा 3 कॉन्सोनेंट, उस तीनों कॉन्सोनेंट को आपस में इस बीच में रख देंगे। इस बीच में रखने का 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। तो ये फाइनल टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ़ ईच वर्ड हैज़ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। मतलब इस क्वेश्चन में सीधा सा बोल रहा है कि मतलब वो जो 5 लेटर आएगा ना, उसमें से हमको 3 कॉन्सोनेंट जो रहेगा और 2 जो वोवेल रहेगा, उसमें से दोनों वोवेल को साथ में नहीं रखना है। वो दोनों वोवेल को साथ में नहीं रखना है। मतलब देखिए, कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, बाकी क्या बचा, वोवेल। वोवेल को अगर साथ में नहीं रखना है तो हमेशा बताएं गैप मेथड। कभी भी साथ में नहीं रखना है तो उसको गैप में, कॉन्सोनेंट के गैप में डाल देंगे। तो देखिए हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है, उसमें से वोवेल को कभी भी, दोनों वोवेल को साथ में नहीं रखना है। तो दोनों वोवेल को साथ में नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट के बीच में डाल देंगे। इस कॉन्सोनेंट के बीच में डाल देंगे मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मतलब इस चारों में से कोई भी दो जगह पे अगर हम वोवेल को रख देते हैं तो कभी भी दोनों वोवेल आपस में साथ में आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो चलिए कितना नंबर ऑफ पेज हो जाएगा, हमारे पास 10 कॉन्सोनेंट था तो उसमें से 3 सेलेक्ट किए, और 4 वोवेल था उसमें से 2 सेलेक्ट किए। अब इसको देखिए आपस में अरेंज करने का। देखिए उस दोनों वोवेल को इस गैप में रखना है, तो हमारे पास कितना गैप है, 4 गैप है। उस चारों गैप में से कितना गैप को हमको सेलेक्ट करना है, 2 गैप को, तो 4C2। जैसे ही उस दोनों गैप को सेलेक्ट करेंगे, उस दोनों गैप में वोवेल रखने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया, जिससे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख भी देते हैं, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, और ये सिलेक्शन ऑफ वोवेल, ये गैप सिलेक्शन, ये अरेंजमेंट ऑफ वोवेल, और ये अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन ए लाइन, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड। मतलब 4 गर्ल्स है और 4 बॉयज है, उसको आपस में हमको एक लाइन में क्या करना है, एक लाइन में हमको बैठाना है। तो एक लाइन में हमको उसको बैठाना है, तो कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकता है उसको आपस में एक लाइन में अरेंज करने का। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना हो गया, 4 हो गया टोटल स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हो गया। तो 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ कितना है, टोटल मिलके 8 हो गया। उस 8 को एक लाइन में बैठाने का कितना तरीका हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, सीधा सा बात। ये हमारा आंसर। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि मतलब नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स आपस में साथ में नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, गर्ल्स को क्या करेंगे, बॉयज़ के बीच में दे देंगे। जब भी साथ में नहीं रखने का बात है तो हमेशा क्या करते हैं, उसको गैप में डाल देते हैं। तो हमारे पास बॉयज़ है, मान लीजिए B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। इस गर्ल्स को अगर इसके बॉयज़ के बीच में दे देंगे तो गर्ल्स कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं रह पाएगी। तो देखिए हमको गर्ल्स को इस गैप में डालना है। कितना गर्ल्स हमारे पास है, 4 गर्ल्स है, और गैप कितना बना, 5। तो 5 में से हम कोई भी 4 गैप को सेलेक्ट करेंगे। उस गैप में गर्ल्स को अरेंजमेंट करने का कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल।
और बाकी क्या बचा, बॉयज। बॉयज को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, ये एलिमेंट ऑफ बॉयज, ये अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, और ये गैप सेलेक्ट करने का तरीका। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन गर्ल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, यानी दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। मतलब इसमें हमको कह रहा है कि कोई भी एक गर्ल्स जो है ना बाकी के तीनों गर्ल्स से क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। मतलब कोई भी, यानी हम कह सकते हैं कि मतलब कोई भी चारों गर्ल्स हमेशा साथ में नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टोटल हमारा जितना नंबर ऑफ वेज होगा उसमें से अगर हम ये घटा देंगे ऑल गर्ल्स टुगेदर वाला केस, तो बाकी जो भी बचेगा वही हमारा क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो हमारा टोटल कितना था केस, 8 है, 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, उसको एक लाइन में अरेंज करने का कितना तरीका है, 8 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे जिसमें ऑल गर्ल्स साथ में हो। चारों गर्ल्स साथ में है तो मतलब उसको क्या करेंगे, एक डिब्बा में पैक कर देंगे, एक डिब्बा में पैक कर देंगे। और बाकी बचा हमारे पास कितना, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉयज बचा है। इस डिब्बा को अगर हम इस बॉयज के साथ क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और उसमें ये जो डिब्बा में गर्ल्स रहेगी वो तो आपस में अरेंज हो सकती है ना, मतलब 4 फैक्टोरियल से वो आपस में अरेंज हो सकती है। मतलब इसको जो अगर हम आपस में अरेंज करें तो इस अरेंजमेंट में क्या होगा, गर्ल्स तो हमेशा साथ में रहेगी, तो गर्ल्स हमेशा साथ में रहेगी तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, 5 फैक्टोरियल। और ये अंदर में जो 4 गर्ल्स है वो तो आपस में भी अरेंज हो सकती है, तो वो कितना वेज से हो सकती है, 4 फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल वेज है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वो जो गर्ल्स और बॉयज है ना क्या होना चाहिए, आपस में अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब एक बार B1 B2 B3 B4, G1 G2 G3 G4, मतलब इस तरह से होना चाहिए B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4। तो अल्टरनेट इसी तरह से बैठ सकता है, या नहीं तो दूसरा तरीका कि पहले G1 आ जाए, फिर पहले गर्ल्स बैठे फिर बॉयज, फिर गर्ल्स फिर बॉयज, यानी तो पहले बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स। तो यही हो सकता है अल्टरनेट बैठने का तरीका। तो इसमें कितना हो सकता है, बॉयज आपस में अपनी जगह पे अरेंज हो जाए और गर्ल्स आपस में अपनी जगह पे अरेंज हो जाए। तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल गर्ल्स अरेंजमेंट का, बॉयज़ का भी 4 फैक्टोरियल। और सिमिलरली इस केस में भी, ये दूसरा केस है तो प्लस करेंगे, इसमें भी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना, क्योंकि अल्टरनेट तो इसी तरह से बैठ सकता है, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स। देखिए एक क्वेश्चन हम ये भी कराए थे कि पहला वाला जो क्वेश्चन था, दूसरा वाला कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, जिसमें कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब B1 B2 B3 B4 है ना, बॉयज़ के गैप में अगर हम गर्ल्स को डाल देते हैं तब भी तो वो अल्टरनेट में बैठेगा ना, क्योंकि यहाँ गर्ल्स आएगा फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स। अगर हम बॉयज़ के गैप में जो है
बीच में, मतलब अगर गर्ल्स को बैठा देते हैं फिर भी तो वो अल्टरनेट में आएगा। लेकिन देखिए इस केस में क्या गलती हो जाएगा कि देखिए इस गैप में अगर हम 4 गर्ल्स को बैठाते हैं तो देखिए कहाँ गलती होगा। चलिए कंटिन्यू बैठाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक गर्ल्स यहाँ ले लिए, दूसरा गर्ल्स यहाँ ले लिए और तीसरा गर्ल्स यहाँ ले लिए, चौथा गर्ल्स अगर हम इस गैप में बैठा दिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, B3 और B4 क्या आ जाएगा, एक साथ हो जाएगा। मतलब इसमें 2 बॉयज एक साथ आ जाएगा। गर्ल्स तो चलिए सेपरेट हो गया, लेकिन बॉयज क्या होगा, साथ में आ जाएगा। तो वो अल्टरनेट का केस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला केस नहीं सोचना। बहुत सारे बच्चे इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चंस में। तो अल्टरनेट के लिए सिर्फ हमेशा जैसे ही अल्टरनेट तो दिमाग में क्या आना चाहिए, अल्टरनेट का पहले बेसिक कंसेप्ट। अल्टरनेट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि पहले बॉयज है या गर्ल्स है, फिर बॉयज है फिर गर्ल्स है, फिर बॉयज है फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, यानी तो पहले गर्ल्स फिर बॉयज। अल्टरनेट का बेसिक कंसेप्ट यही है। इस कंसेप्ट से आप अल्टरनेट वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आपको अगर इस चैनल पे तो मतलब सारा सब्जेक्ट का वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आपको अगर मेरे से कंप्लीट मैथ पढ़ना है, ओनली मैथ, तो आप इस चैनल पे जाके रैंकर्स IIT JEE मैथ्स है, इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल चैनल है जिस पे मैं मैथ का ओनली वीडियो लेक्चर डालता हूँ, तो वहाँ जाकर आप कंप्लीट मैथ मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर आप विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें क्या बोल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स तो अल्टरनेट बैठेगा ही, साथ ही साथ उसमें एक कंडीशन और लगा दिया है कि एक पर्टिकुलर बॉयज और गर्ल्स होगा ना, वो हमेशा साथ में होगा। जैसे हमारे पास क्या था, B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4। तो मान लीजिए इसमें बोल रहा है एक पार्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स, मान लीजिए B4 G4 हमेशा साथ में बैठेगा, B4 G4 हमेशा साथ में बैठेगा। और ये जो बाकी बचा 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, ये किसी भी अरेंजमेंट में बैठ सकता है, बस वो आपस में अल्टरनेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा B4 G4 है, इसको हम अलग करके रख देंगे क्योंकि इसको साथ में बैठाना है और इसको साथ में बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपस में इसको अल्टरनेट बैठा देंगे और अरेंज कर देंगे। तो इसको आपस में बैठा के अरेंज करने का कितना तरीका होगा, 3 फैक्टोरियल से बॉयज हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से गर्ल्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो पार्टिकुलर बॉयज और गर्ल्स है उसको अगर हम इसके गैप में डाल देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा साथ में रहेगा। देखिए गैप कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 6 बॉयज गर्ल्स मिलकर कितना गैप दिया, 7 गैप। इस सातों गैप में से हमको किस गैप में बैठाना है, किसी भी एक गैप में बैठा देना है। तो 7 में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट करेंगे पहले, 7C1। अगर किसी भी गैप में बैठाएंगे तो देखिए एक हमारे पास क्या गड़बड़ी हो सकता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ बैठाते हैं तो G2 के बाद क्या बैठाना पड़ेगा, B4 G4, लेकिन G4 B4 नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि G2 के बाद G4 बैठेगा तो ये अल्टरनेट वाला केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से बैठा सकते हैं B4 G4 करके। मतलब अगर हम इसको किसी भी गैप में डालेंगे तो उसके लिए ये दोनों आपस में अंदर में इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करेगा। मतलब अगर करेगा तो हमारा अल्टरनेट वाला केस फेल हो जाएगा। मतलब इसको हम किसी भी गैप पे डालते हैं तो उस गैप में डालने का एक ही तरीका होगा, 2 तरह से हम उसको आपस में अरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 7C1 × 1। तो ठीक, एक केस तो ये हो गया। बाकी क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास गर्ल्स पहले बैठ जाए बॉयज बाद में, मतलब ऐसा G1 B1 G2 B2 G2 B2 G3 B3, तो मतलब इस केस में भी सेम इसी तरह से आएगा। तो इनटू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकुलर बॉय एंड गर्ल्स आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब जो G4 था ना, गर्लफ्रेंड था और बॉयफ्रेंड था, तो वो क्या होगा, लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हो गया मतलब तो वो दोनों कभी भी अब साथ में नहीं बैठना चाहता है। तो देखिए हमारे पास B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4। इसमें बोल रहा है B4 और G4 को कभी भी साथ में नहीं बैठना। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर बॉय या गर्ल, हम मान लेते हैं B4 G4 ले लिए, ये दोनों को कभी भी साथ में नहीं बैठाना है। तो मतलब यहाँ से हम हटा देते हैं। और ये नहीं बोला है कि बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट होना चाहिए, इस केस में ये नहीं बोला है। तो हमको बस इस तरह से बैठाना है कि बस बॉयज और गर्ल्स जो है ना B4 और G4 कभी भी साथ में नहीं आए, कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे। तो कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होगा उसको बैठाने का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इस 6 को क्या करेंगे, आपस में बैठा देंगे। और इस 6 के बीच में अगर हम B4 और G4 को बैठा देंगे, इसके गैप में अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये जो गैप बनाया है, इस गैप में अगर हम B4 को और G4 को कोई भी 2 गैप में बैठा देंगे, तो ये दोनों कभी भी आपस में नहीं आ पाएगा साथ में। मान लीजिए ये दोनों गैप सेलेक्ट किए, इसमें B4 को बैठा दिए, इसमें G4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले इसको बैठा दिए, तो इसको जो बैठाएंगे इस 6 लड़का लड़की को, तो वो उसको अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद ये जो गैप देगा उसके गैप में इसको बैठा देंगे। तो ये जो कितना गैप देगा, 1 2 3 4 5 6 7 गैप दिया। हमको कितना गैप सेलेक्ट करना है, 2 गैप, 7C2। उस दोनों गैप में इसको बैठाएंगे जैसे ही, तो कितना तरह से बैठ सकता है, 2 तरह से। या तो B4 यहाँ बैठे G4 यहाँ बैठे, या G4 यहाँ बैठे B4 यहाँ बैठे। तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली हमारा ये आंसर आया। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर 4 मैरिड कपल्स देन द नंबर ऑफ वे इफ़ ईच कपल इज टुगेदर। मतलब क्या हुआ, वो जो 4 बॉयज़ था और 4 गर्ल्स था, मान लीजिए उसका आपस में शादी हो गया। B1 का G1 के साथ, B2 का G2 के साथ, B3 का G3, B4 का G4। वो मतलब चारों आपस में मैरिड कपल बन गए। ठीक है, तो वो जोड़ा बन गए। तो जो कपल बन गए, तो वो क्या चाहते हैं कि हम लोग साथ में ही बैठे हमेशा। जो पति पत्नी है वो हमेशा साथ में बैठेगा। तो मतलब ऐसा है कुछ, B1 G1 क्या करेगा, एक साथ बैठेगा, B2 G2 एक साथ बैठेगा, B3 G3 एक साथ बैठेगा, और B4 G4 एक साथ बैठेगा। ठीक है, तो हमको बताना है कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होगा इसको बैठने का। तो क्या करेंगे, देखिए तो इसको तो एक साथ बैठना है, तो सिंपली ये 4 पेयर है, तो इस चारों पेयर को आपस में अरेंज कर देंगे। तो अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। ये जो चारों पेयर आपस में अरेंज होगा, हर पेयर क्या होगा, आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी कर सकता है। जैसे इंटरनल अरेंजमेंट करेगा, तो उसमें भी तो क्या होगा, सब पेयर साथ में बैठेगा। ये इसके साथ, ये यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। तो क्या होगा, हर पेयर के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 2, फैक्टोरियल इसके लिए 2, मतलब पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर हाँ, जिस बच्चे को ओनली मैथ्स पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे कंप्लीट मैथ्स आप 11th-12th के लिए पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है रैंकर्स IIT JEE मैथ्स। वहाँ आप मेरे से ही मैथ्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, मेरे चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पे जाके आप विजिट करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें क्या बोलता है ना, कि एक क्रिकेट टीम है हमारे पास, और वो कितना प्लेयर, उसमें ए से के तक प्लेयर है, और उसमें से सबको बैटिंग ऑर्डर में भेजना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि ए जो है जे से पहले जाएगा, और जे जो है जी से बाद में जाएगा बैटिंग करने। और बाकी का जो रेस्ट प्लेयर है, इस तीनों को छोड़ के, वो किसी भी ऑर्डर में जा सकता है। लेकिन ए जो है जे से पहले जाएगा, और जे जी के बाद जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
क्या करेगा, कितना वेज हो सकता है। देखिए ए को क्या करना है, जे के पहले जाना है, ए को जे के पहले जाना है, लेकिन जे को जी के बाद जाना है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक ए तो देखिए जे के ऊपर चला गया और जे जो है जी के बाद आ गया। एक एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ऐसा कुछ, ए जो है जे से पहले चला गया और जे जी के बाद आ गया, ये दूसरा तरीका। तो चलिए इसी ऑर्डर में हम भेज सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 11 प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स है, इस तीनों को भेजेंगे, जो इस तीनों को भेजेंगे तो इसके लिए तो 3 पोजीशन चाहिए। हमारे पास टोटल 11 पोजीशन है प्लेयर को बैटिंग भेजने के लिए। उस 11 में से कोई भी 3 पोजीशन हम सेलेक्ट करेंगे। उस तीनों पोजीशन में कितने बैटिंग ऑर्डर से जा सकता है, 2 ही बैटिंग ऑर्डर से, या इस तरह से या इस तरह से जा सकता है, ठीक है। और जो बाकी बचा 3 प्लेयर ये है, तो बाकी कितना 8 प्लेयर बचेगा। तो उस 8 प्लेयर को हम किसी भी ऑर्डर में भेज सकते हैं। तो वो किसी में ऑर्डर में जाएगा तो 8 फैक्टोरियल से चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। और हाँ, किसी भी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझा दूँ। और हाँ, जो बच्चे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, अगर मैथ्स का ओनली वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे पर्सनल चैनल पे आ सकते हैं, जहाँ पे ओनली मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिसका नाम है रैंकर्स IIT JEE। और मेरे चैनल का लिंक जो है नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।